Hello students, I am Faiza Siddiqui. Welcome to Gold Audio Education. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। स्टार्ट करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसे आपको करने के लिए दो चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला रैशनल नंबर्स और दूसरी नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स तो आपको पता ही होंगे, और अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट देखिए गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर जाकर। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक है नंबर लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आपको नंबर लाइन नहीं आता होगा, आप रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किस पे करेंगे? तो इसलिए सबसे ज़रूरी है नंबर लाइन जानना। फर्स्ट आपने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से इन्फिनिटी तक। 1 से इन्फिनिटी तक। तो उनकी नंबर लाइन कैसे बनती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पे कई सारे मार्क्स होते हैं, जिस पे फर्स्ट मार्क होता है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, एंड दिस लाइन एक्सटेंड्स indefinitely. नेक्स्ट होता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से इन्फिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी तक। तो इसकी नंबर लाइन कैसी होती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सेम, जो 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड दिस लाइन ऑल्सो एक्सटेंड्स indefinitely. थर्ड होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कहाँ से कहाँ तक होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से, 0 से होते हुए इन्फिनिटी तक। मतलब बीच में 0, बाकी सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक और सारे नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी तक। इसकी नंबर लाइन कैसे बनती है? ये तो बहुत सारे हैं, अभी ने कैसे बनाए? एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके बीच में 0, उसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव मार्क्स, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, एंड दिस लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन, in the right also and in the left also. जितना ही राइट में जाएगी उतने पॉजिटिव नंबर्स आपको मिलेंगे, और जितना लेफ्ट में जाएगी उतने आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। अब ये तो हो गए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। रैशनल नंबर की नंबर लाइन कैसे बनेगी? देखिए, जब भी हम नंबर लाइन की बात करेंगे, सबसे पहले रैशनल नंबर। जब भी हम नंबर लाइन की बात करेंगे, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे माइंड में आएगी। अब जैसे इंटीजर्स होते हैं, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q, जिसमें P और Q दोनों क्या होते हैं? P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो इसकी नंबर लाइन काफ़ी हद तक इंटीजर्स जैसी ही बनेगी। बीच में 0 होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे 1, 2, 3 और -1, -2, -3 एक्सेट्रा। अब आप ये देखिए, वैसे तो ये भी रैशनल नंबर है, 1/1, 2/1, 3/1, -1/1, -2/1, -3/1। लेकिन अगर आप इसे ऐसे देखें तो ये तो इंटीजर की भी लाइन होती है। इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि इंटीजर्स 1/2 नहीं होते हैं, 1/3 नहीं होते हैं, 3/5 नहीं होते हैं ना। लेकिन वो भी हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 0 और 1 ही हो। 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर है जो कि हमें दिख नहीं रहा है। अगर कोई हमसे पूछे कि 2 और 5 के बीच में नंबर बताइए, या 4 और 6 के बीच में नंबर बताइए, तो हम बता देंगे 5, बता देंगे। 2 और 5 के बीच में नंबर बताना होगा तो 3 और 4 बता देंगे।
9 और 12 के बीच में नंबर बताना होगा तब भी हम बता देंगे। मतलब चाहे कितना भी हो हम किसी के भी बीच में नंबर बता सकते हैं ना। बताइए 0 और 1 के बीच में क्या नंबर है? नहीं पता। देखिए सबसे पहले अपनी नंबर लाइन को डिवाइड करिए। जैसे मैंने आपसे पूछा 0 और 1 के बीच में क्या नंबर है, तो आप क्या बताएंगे? वैसे तो ये इजी है, कोई वैसे ही बता देगा कि 0 और 1 के बीच में क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ को हम कैसे लिखते हैं? 1/2। वो तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर आपको कोई बोले इस पे रिप्रेजेंट करके बताइए तो आप कैसे बताएंगे? हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 1/2। 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए पहले तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उससे सारे नंबर्स को पूरे नंबर लाइन पे हमारे जितने भी नंबर हमने शो करे सबको डिवाइड कर देंगे। 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 0 को 2 से डिवाइड करा, 1 को 2 से डिवाइड करा, 2 को 2 से डिवाइड करा, 3 को 2 से डिवाइड करा, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए 0/2 कितना होता है? 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 हो गया। 2 1 2, 2 1 2 कितना हुआ? 2/2 कितना हुआ? 1। तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। -2/2 कितना हुआ? 1। 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, -1 हो गया। अब देखिए इस पे ही आपने क्या शो कर दिया? 1/2, जो कि आपको शो करना था 1/2। 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है 1/2? है ना। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे और भी कई केसेस देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में ही निकालना हो जो एक के बाद एक आते हो, कि 0 के और 1 के बीच में निकालना हो, 1 और 2 में, 3 और 4 में। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई और से 2 रैशनल नंबर्स के बीच में निकालना हो, 3/5 या 3/5 और 6/5 के बीच में निकालना हो। तो ये केसेस भी हम अभी देखते हैं। किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में और कितने रैशनल नंबर्स हैं। तो वही हम अब पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, कि कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में और कितने रैशनल नंबर्स हैं। देखिए सबसे पहले तो एक हम ये देखते हैं एग्जाम्पल, कि मान लीजिए 3/10 एक रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में है, और 7/10 भी एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? P/Q की फॉर्म में है तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब बताइए कि इन दोनों के बीच में बिटवीन 3/10 एंड 7/10 हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर? बता सकते हैं आप, आराम से बता देंगे। 3/10 और 7/10 के बीच में कितने हैं? अब 10 इनका डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर के डिजिट्स में आप गैप देखिए और उतने लिख दीजिए। 3/10 के बाद क्या आएगा? 4/10, 4/10 के बाद 5/10, 6/10, हो गए 3 रैशनल नंबर्स हैं। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि किन्हीं 2 नंबर के बीच में या 3/10 और 7/10 के बीच में सिर्फ 3 ही रैशनल नंबर्स हैं? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए कि 3/10 को आप और कैसे लिख सकते हैं। सेकेंड केस, 3/10 को मल्टीप्लाई भी तो करा जा सकता है 10/10 से। अगर देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 10 1 10, 10 1 10। लेकिन अगर इन्हें मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो 30/100, 30/100 हो गया। सेम 7 के केस में भी होगा, 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/10 कितना हुआ? 70/100। अब बताइए क्या 30/100 और 70/100 के बीच में सिर्फ ये 3 ही रैशनल नंबर्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 30/100 और 70/100 आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 100 100। जैसे यहाँ पे 10 10 था, सेम था, हमने उसके बीच के सिर्फ न्यूमरेटर के बीच के नंबर्स निकाल लिए थे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर फिर से सेम है, 100 100, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर के बीच के नंबर्स निकाल लेंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे? 30 के बाद क्या आता है? 31, 31/100, 32/100, 33/100, और ऐसे करते 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 69/100 तक, 69/100
100 तक इतने सारे रैशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में होंगे। अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है कि 30/100 वैसे ये 30/100 के बीच में है, लेकिन अगर आप इन दोनों नंबर्स के बीच में पूछेंगे तब भी यही है। क्यों? क्योंकि 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा ना। अगर आप इस नंबर को कैंसिल करना चाहें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 3/10, और यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो गया 7/10। यानी आपने निकाला क्या है, ये जो दो एक्चुअल गिवन नंबर्स थे आपके पास 3/10 और 7/10 के बीच के नंबर्स निकाले हैं आपने। ये इतने सारे नंबर हैं उसके बीच में। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है कि 3/10 और 7/10 के बीच में इतने से लेके इतने तक नंबर है, इतने ही नंबर है? पक्का आपको पता है? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 3/10 को 10 से करा 10/10 से, वैसे ही यहाँ पे हमने 7/10 को 10/10 से मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही हम किसी और नंबर से भी कर सकते थे। जैसे हमने 10 से करा तो अब हम 100 से भी कर सकते थे। अगर हम 3/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 300/1000 आएगा कि नहीं आएगा? और 7/10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100/100 से, तो आंसर आएगा 700/1000। देखिए फिर से सेम वही केस है। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 3/10, और इसे कैंसिल करेंगे तब भी 7/10। लेकिन अभी हमें इतना बड़ा नंबर मिल गया जिसका डिनोमिनेटर सेम है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स के बीच में नंबर निकालने हैं। तो 300 के बाद क्या आता है? 301, 301/1000, 302/1000, और ऐसे करते करते 699/1000। यहाँ तक इतने सारे रैशनल नंबर्स 3/10 और 7/10 के बीच में हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही हैं? बात ये है, इतने ही रैशनल नंबर है, 3 ही रैशनल नंबर है, इतने ही है? नहीं, इतने नहीं है, अनगिनत है, इनफाइनाइट है। कोई फिक्स या कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि इतने ही नंबर्स होंगे किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। 0 और 1 के केस में अभी आपने पढ़ा था, तो क्या 0 और 1 के बीच में सिर्फ 1/2 ही है? नहीं, देखते हैं। जीरो से 1 के बीच में अभी हमने निकाला था 1/2 निकाला था। कैसे निकाला था? सबको डिवाइड कर दिया था। 1/2 हमने बताया था, तो सबको डिवाइड करके उसको रैशनल नंबर लाइन पे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया था। अगर हमसे कोई कहे कि 0 और 1 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालिए, निकाल लेंगे? देखिए कैसे। 0 और 1 के बीच में हमें तो कोई नंबर दिख नहीं रहा है, हाफ हमने निकाल लिया था। 3 रैशनल नंबर्स कैसे निकाले? 0/1 एक रैशनल नंबर है, 1/1 एक और रैशनल नंबर है। जब हम 0/1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10/10 से मल्टीप्लाई करा हमने, 0 को भी 10 से मल्टीप्लाई करा और 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आंसर आएगा हमारा? 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 10 को 1 से करेंगे तो 10, यानी 0/10। जब 1 को करेंगे, 1/1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, तो क्या आंसर आएगा? 10/10। अगर हम 0/10 को देखें तो क्या बनेगा? 0। क्यों? 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो 0 हो जाता है। और 1/1 जब हमने इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करा तो हमें 10/10 मिला, लेकिन जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। मतलब ये 0 और 1 ही है, लेकिन हमने इसे लिखा दूसरी तरीके से। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, 10 10, तो 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं? उतने सारे नंबर आप लिख सकते हैं। 0 से शुरू करना है हमें। 0 से अब कौन सा नंबर आएगा? 1/10, फिर 2/10, 3/10, और ऐसे करते करते 9/10, क्योंकि 10/10 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1/10 से 9/10 तक सारे के सारे नंबर 0 और 1 के बीच में आते हैं। 0 और 1 जो खुद एक रैशनल नंबर है, 0 भी और 1 भी। तो हमें कैसे पता चला? इतने सारे रैशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर्स के बीच में। और ये सिर्फ इतने नहीं है, मैंने अभी बताया इनडेफिनिट है।
मतलब इतने हैं कि आप काउंट करते रहेंगे और वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अगर आप इसको किसी और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 10,000 से, 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। इसको तो ये तो ज़ीरो ही रहेगा, 0/10,000, 0/10,000 रहेगा ये, है ना। और वो हो जाएगा 10,000/10,000, 10,000/10,000 1 ये बन जाएगा। जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10/10 बना था। इनके बीच में कितने सारे नंबर आएंगे, कितने सारे, 1/10,000 से लेकर 9,999/10,000 तक सारे जितने भी नंबर होंगे सब इसके बीच में आ जाएंगे। यानी हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में फिक्स्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम कितने भी निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं -5/6 और 5/8 का। पहले तो ये नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, समझ में आ ही रहा होगा, इसमें माइनस का साइन है, इसमें प्लस का। तो इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे। और दूसरी चीज़, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब हमने अभी पहले करा था 0 और 1 के बीच में निकाला था तो उनका डिनोमिनेटर सेम करा था, 10 करा था या 100 करा था, सेम करा था हमने। अब जब हमने 3/10 के बीच में निकाला और 7/10 के बीच में निकाला तो वो पहले से ही सेम था, इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा आसानी हो गई। अब हमने कैसे डायरेक्ट इसके बीच के नंबर निकाल लिए। यहाँ तो डिनोमिनेटर ही अलग अलग है तो पहले इसको हमें सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 3 1 = 3। एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 आया आपका एलसीएम। तो 6 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 की टेबल में 24 आता है। जब एलसीएम लिया है और एलसीएम से वो नंबर आ रहा है तो वो ज़रूर 6 की टेबल में आता है क्योंकि हमने इसी का एलसीएम लिया था। और 8 की टेबल में भी आता है क्योंकि हमने 8 का भी एलसीएम लिया था। तो 6 की टेबल में कितनी बार पे आएगा, 4, 6 4 = 24। जब हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है तो हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही 5/8 को बनाएंगे। 8 की टेबल में 24 कब आता है, 3 8 3 = 24। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करा। देखिए ये नंबर जो था ये क्या बन गया, 4 5 = 20 और माइनस का साइन था तो माइनस, 6 4 = 24। हमें जब बोला जाएगा कि -5/6 और 5/8 के बीच में, इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालो तो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन जब हम इस मेथड से करेंगे तो हम बहुत इजीली 10 20 100 1000 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल लेंगे। कैसे, 20/24 हो गया, -20/24, 5 3 = 15 8 3 = 24। अब देखिए 24 डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिर्फ आपको न्यूमरेटर के बीच में नंबर्स निकालने हैं। -20 से लेके 15 तक कितने सारे नंबर होते हैं, हमें तो सिर्फ 10 ही बताने हैं। कोई से भी लिख दीजिए, -20/24 से 15/24 तक। सबसे पहले -20 के बाद क्या आएगा, -19, क्योंकि लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं, नेगेटिव साइन से देख रहे हैं, तो जब जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ जाएगा वैसे वैसे नंबर्स छोटे होते जाएंगे। -19/24, -18/24, -17/24, -16/24 और ऐसे करते करते 14/24 तक, 14/24 तक। इनमें से हम कोई से भी 10 नंबर्स बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ये 10 रैशनल नंबर्स आते हैं। इतना क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। एक इसका इजी मेथड भी है। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा
कि ये बहुत लेंदी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप अपना टाइम बचाने के लिए एक मेथड और यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम किया था, वैसे एक डायरेक्ट मेथड भी है। देखिए 6 और 8 हमें इन दोनों का एलसीएम लेना था, हमने लिया एलसीएम 24, तब भी हमने उसके बीच के नंबर्स निकाल लिए। अगर हम डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर लें, इस नंबर का डिनोमिनेटर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे 8 है तो मल्टीप्लाइड बाय 8 ये, और इस पूरे नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ 6 था तो मल्टीप्लाइड बाय 6, इतना समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर मिलेगा? -40 और इसे मल्टीप्लाई करके 48, इसे मल्टीप्लाई करके क्या आंसर मिलेगा? 30/48। डिनोमिनेटर तो ऐसे भी सेम हो जाएगा, लेकिन ये टर्म्स कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाएंगी। हाँ ये भी सही है, जैसे कि मैं अभी बताया था कि 0 को 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से भी, 1000 से भी, 10,000 से भी, कितने नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे इससे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड सही है, जैसे आपको ईजी लगे, सही लगे, आप उस तरीके से कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि कैसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं और उन्हें निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, कई सारे हमने मेथड पढ़े, कई एग्जांपल्स देखे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या रैशनल नंबर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, डाउट क्लियर करना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल गोल्ड ऑडियो एजुकेशन पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 तक सारी वीडियोस आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, अच्छी लगी तो भी कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, उनकी हेल्प करिए। जैसे जैसे आपको सब कुछ समझ में आएगा ना, आपको मैथ्स और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 और हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ, कीप स्माइलिंग, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।